हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करते हैं एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 9 और उससे पहले हम इनके पहली वीडियोज़ में कर चुके हैं। तो आज हम 10 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका यहाँ पे कि शो दैट A1 A2 A3 एंड अप टू AN, उसके बाद डॉट 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 फॉर्म एन AP। मतलब ये A1 A2 A3 AN ये AP फॉर्म करते हैं वेयर AN इज़ डिफाइंड। मतलब nth टर्म जो AN होता है, nth टर्म इज़ डिफाइंड, मतलब AN को उन्होंने लिखा हुआ है 3+4n। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक तो ये शो करना है कि ये जो हम टर्म लिखे हैं इन्होंने पे A1 A2 A3, इनको यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। ये फिर फाइंड करने के बाद ये पता लगाते हैं कि ये जो टर्म्स आएंगे वो AP में है कि नहीं है। उसके बाद आल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स इन ईच केस। मतलब AP अगर है आपका ये है तो फिर हमें उसका सम भी फाइंड करना है, और वो भी 15 टर्म्स का लिखा है यहाँ पे कि 15 टर्म्स फाइंड करना है। तो पहले वाला जो पार्ट है वो है AN इक्वल्स टू 3+4n। अब 3+4n यहाँ पे लेते हैं। इसमें हम यहाँ पे A1 कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं इसमें। इफ़ n इक्वल्स टू 1 तो A1 इक्वल्स टू क्या आएगा, A1 आ जाएगा, मतलब n की प्लेस पे 1 डालेंगे आप यहाँ पे। तो 3+4 × 1 जो कि आपका आ जाएगा 3+4, 4 × 1 4+3 7 आ जाएगा। अब निकालते हैं आप A2, मतलब अब n की प्लेस पे 2 पुट कर लेते हैं, n इक्वल्स टू 2 डाल देते हैं यहाँ पे। तो ये आपका आएगा A2, तो 2 पुट करेंगे A2 बन जाएगा। तो 3+4 × 2 ये कितना आएगा, 4 × 2 8, 8 और +3 11 आ गया। इसके बाद में आप निकालते हैं A3, n इक्वल टू 3 पुट करने के बाद में यहाँ पे आप A3 पुट कर लेते हैं इसके अंदर। तो उसमें आपका आ जाएगा 3+4 × 3, तो 4 × 3 12 होता है। तो 3+12 इक्वल्स टू ये आपका आ जाएगा 15। तो हमारे पास यहाँ पे हमने 3 टर्म्स फाइंड कर लिए, A1 A2 A3। तो ये जो आपका बनता है, अगर यहाँ पे देखें आप कि इसमें अगर हम D निकाल के देखें तो जो आपका है 7, 11, 15 ऐसे ही टर्म चलते रहेंगे आपके। तो इसमें हम चले चेक कर लेते हैं कि D की वैल्यू अगर सेम आती है तो आप यस बोलोगे, यस कि हाँ इट इज़ एन AP। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, इधर यहाँ पे D निकाल देते हैं 2 टाइम्स। D आपका क्या होगा, A2 - A1 D होता है। A2 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 11 - 7, ये फर्स्ट टर्म है आपका A1, तो आपका ये 4 आ जाता है। उसके बाद में D एक बार और निकल के चेक कर लेते हैं, A3 - A2 कर लेते हैं, मतलब थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये आपका आ जाएगा 15 - 11, दैट मीन्स 4। तो D सेम आ रहा है आपका, लिख देंगे यहाँ पे मीन्स कि कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज़ एन AP। तो ये AP बनती है आपकी, तो ये आपका AP बन जाता है ये। उसके बाद में वो कह रहे हैं कि सम फाइंड करो, तो ये AP बन गया आपका, यहाँ पे AP बन गया ये। उसके बाद में कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे एंड में लिखा है कि फाइंड एंड आल्सो फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो S15 निकाल देंगे आप, तो S15 आपका आ जाएगा 15/2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस 15 - 1 × D। और यहाँ पे हम A हमें पता है 7 है, और ये आपका 14 आएगा। D की वैल्यू आप 4 पुट कर लोगे, ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 15/2 ये आपका आता है यहाँ पे 14 ब्रैकेट में, प्लस में ये आपका आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 56, और इनको ऐड कर लेते हैं आप। एडिशन में आपका ज़्यादा 15/2 रहेगा, इनटू में ये आपका एडिशन आ जाएगा 70, और ये आप डिवाइड कर लोगे इसको 2 से, तो आपका ये 35 आएगा। तो 15 × 35 ये आपका आता है, और ये सम फाइंड हो गया। आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 × 5 75, 7 कैरी आ जाएगा, और 15 × 3 = 45 + 7, तो 45 + 7 कितना होता है, 52। तो ये आपका आ जाता है 5 to 5 सम आ गया आपका, क्योंकि S15 है। तो ये मिल गया आपको सम जो आपको करना था। उसके बाद में इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि AN इक्वल्स टू गिवन है आपको 9 - 5n। इसमें भी सेम वर्क करना है। इसमें भी पहले n इक्वल्स टू 1 पुट कर लेते हैं। तो A1 इक्वल्स टू कितना लिखेंगे आप,
A1 लिख देंगे 9 माइनस 5 इंटू 1, दैट मीन्स 9 माइनस 5 4 आ जाएगा। A2 फाइंड कर लेते हैं उसी टाइप से, तो 9 माइनस 5 इंटू 2 डाल देंगे, तो 5 इंटू 9 माइनस 10, तो ये -1 आएगा। और A3 ले लेते हैं 9 माइनस 5 इंटू 3, ये कितना आएगा आपका, ये 15, तो 9 माइनस 15 कितना होता है 9, और ये 5 से 15, तो ये आपका माइनस का 6 आ जाएगा, ये आ जाता है। तो ये स्टार्टिंग के 3 टर्म्स आ जाते हैं। तो ये इसमें भी हम चेक कर लेंगे कि आपका AP बनता है नहीं बनता है, तो हम क्या करते हैं D निकाल देते हैं, A2 माइनस A1, जो कि आपका आता है A2 माइनस 1 माइनस 4, दैट मीन्स माइनस 5। उसके बाद D एक बार और निकाल लेते हैं, A3 माइनस A2, तो A3 माइनस 6 है, माइनस ऑफ माइनस 1 ऐसे लिखेंगे, तो ये -6 और ये आ जाएगा +1, दैट मीन्स -5 ही आएगा। तो D इज़, तो लिख देंगे आप D इज़ कॉमन डिफरेंसेस सेम, देयरफॉर इट इज़ एन AP। तो ये भी बनती है आपकी, तो हम यहाँ पे AP लिख देंगे। इसमें AP आपका बनेगा 4, -1, -6, ऐसे डॉट। उसके बाद आपको क्या करेंगे, वो S15 निकालो इस केस में भी। तो S15 इक्वल्स टू होता है 15/2 ब्रैकेट ऑफ 2A प्लस 15 माइनस 1 इंटू में D, और ये 15/2 रहेगा। उसके बाद में 2 इंटू में A की वैल्यू 4 है, डाल देंगे आप, प्लस ये 14 आएगा, इंटू में D कितना है, D इज़ -5, और डिफाइन कर चुके हैं। इसके बाद में 15/2 ये 8 आएगा, और ये माइनस का आ जाएगा 14 5 70, माइनस का आ जाता है ये। इसके बाद आप यहाँ पे लिख देते हैं 15/2, और इंटू में ये माइनस का आ जाएगा 62। तो इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ S15 आपका ये बनता है 15/2 इंटू में -62, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आएगा माइनस का 31, और नेक्स्ट स्टेप में 15 इंटू में माइनस का 31, जो कि आप मल्टीप्लाई करके लिख दोगे। 15 1 15, 5 आ जाएगा, 1 कैरी हुआ, 15 से 45 1 46 आएगा विद माइनस साइन। तो ये आपका S15 आ जाता है, जो सम फाइंड करना था आपको वो फाइंड हो गया है यहाँ पे। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 10 के 2 पार्ट्स थे, वो दोनों सॉल्व हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, जैसे मैंने लिखा हुआ है पहले से ही, क्वेश्चन नंबर 11, if sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term, that is S1, what is the sum of two terms, what is the second term, similarly A3 A10 मतलब थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म आपको इसमें फाइंड करना है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या था कि हमारे पास जो है ना an गिवन नहीं है, वो उन्होंने बोला कि सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, मतलब ये जो गिवन आपको ये वाला पार्ट ये Sn है, तो Sn इक्वल टू है 4n माइनस n स्क्वेयर। तो ये हमारे पास Sn गिवन है, तो हमें क्या करना है, पहले फर्स्ट टर्म निकालना है, जो कि S1 होगा। S1 फर्स्ट टर्म ही होता है, क्योंकि S का मतलब होता है सम ऑफ वन टर्म्स, वो फर्स्ट टर्म का सम तो फर्स्ट टर्म ही हुआ, तो वो होता है आपका। उसके बाद में S2 निकालेंगे, तो यहाँ पे मैं S1 निकालें, जैसे यहाँ पे लिखा है S1, हमारे पास Sn है, तो यहाँ पे n की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर लेते हैं इसमें पहले की तरह से, तो S1 निकलेगा, मतलब n को 1 डाल दिया आपने n के प्लेस पे, तो आप यहाँ पे वन पुट कर लोगे, 1 माइनस 1 स्क्वेयर, जो कि आप बोलोगे 4 माइनस 1, तो 3 आ गया आपका ये। ऐसे ही S2 निकाल लेते हैं, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वेयर, जब यहाँ पे आप 2 पुट करोगे तो ये कितना बनेगा आपका, ये आपका बन जाएगा 8 माइनस 4, ये 4 ही आएगा। उसके बाद में S3 निकाल लेते हैं। S3 में क्या लिखेंगे आप, इसमें आप 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वेयर, जो कि 12 माइनस 9 होगा, ये आपका बनेगा 3 आ जाएगा। तो हमारे पास 2-3 टर्म्स फाइंड हो गए हैं, S1 S2 S3। अब हमें तो S1 तो निकल गया, तो जो फर्स्ट टर्म होता है वो आपका S1 ही होता है। तो फर्स्ट टर्म तो आपका ये A1, वो तो S1 ही हुआ आपका, जो कि आप S1 आपका निकला था 3 डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद में सेकंड टर्म जो निकालोगे, क्योंकि सेकंड टर्म कैसे निकलेगा, हमारे पास सेकंड टर्म जो होता है वो S2 माइनस S1, इसका मीनिंग क्या हुआ
इसका मतलब है कि ये है सम ऑफ टू टर्म्स। तो सम ऑफ टू टर्म्स में से अगर हम S1 को माइनस कर लें तो हमारे पास सेकेंड टर्म फाइंड हो जाएगा। तो S2 हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, S2 आपका 4 है, वो 4 डाल देते हैं माइनस, और S1 हमारे पास 3 था तो 3 पुट कर दोगे 1 आता है, तो A2 की वैल्यू आ जाती है आपकी। उसके बाद में A3, तो S3 माइनस S2, ये भी ऐसे फाइंड कर लेंगे आप। ये कैसे आएगा आपका, S3 हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके -3, ये 3 आपका और ये 4 आएगा, तो ये आपका -1 आ जाता है। तो हमारे पास जो है A1 A2 A3 थ्री टर्म्स फाइंड हो चुके हैं। तो ये आपका AP बन जाती है, वो आप लिख सकते हो यहाँ पे। AP आपका बनेगा 3, 1, -1 एंड ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो AP आपका ये बन गया। इसके बाद में आपको क्या फाइंड करना है, देखो AP बन गया तो फिर आप सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि सम ऑफ सेकेंड टर्म, सम ऑफ टू टर्म्स सम ऑफ टू टर्म्स, ये फाइंड हो रखा है आपका, ये रहा। तो S2 निकला हुआ है, ये ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, व्हाट इज सेकेंड टर्म भी आपका A2 सेकेंड टर्म भी निकला है, ये रहा, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद में क्या है, सिमिलरली A3 भी आपने फाइंड कर ही दिया, A3 -1 होता है, A3 भी निकल गया आपका। और उसके बाद में A10 निकालना है। तो आप यहाँ पे एंड में लिख सकते हो यहाँ पे कि जैसे उन्होंने बोला है कि फर्स्ट टर्म जो कि S1 है, S1 व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो A1 फर्स्ट टर्म आपका आ जाता है, फर्स्ट टर्म आपका 3 है, और सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म आपका ये आपका 1 आ जाता है, और थर्ड टर्म भी ये रहा -1 आ जाता है। और इसके बाद हम निकालेंगे A10 मतलब टेंथ टर्म मतलब A10 लिख सकते हैं आप इसको। तो ये होता है A + 9D, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, A कितना है, A तो आपके पास 3 है, पुट कर देंगे आप, प्लस 9 इंटू D कितना लेंगे आप, D कैसे निकालेंगे, D आपका आएगा 1 - 3 जो कि -2 है, क्योंकि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, D की वैल्यू निकल गई, तो ये आप कह देंगे -2 डाल देंगे आप यहाँ पे ऐसे। तो इसके बाद में आपका क्या आएगा, नेक्स्ट टर्म ये होगा आपका 3 - 18, तो जो कि -15 आएगा आपका इसका, ये टेंथ टर्म 15 हो जाता है। इसके बाद में हमें चाहिए इसका लास्ट, जो उन्होंने बोला है कि इसका nth टर्म और फाइंड करो आप, ये nth टर्म और फाइंड करने के लिए बोला, तो उसमें सिंपली an डाल देंगे आप। तो an आपका होता है nth टर्म, इसको हम बोलेंगे an, जो कि होता है A + n-1 इंटू डी। तो इसमें n को n ही रखेंगे, a आपके पास गिवन है वो आप थ्री पुट कर देंगे, n-1 एज इट इज, डी आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो -2, वो डाल देंगे आप। तो 3 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आपका -2 से दोनों में इंटू करना है, तो दोनों के साइन, क्योंकि -2 है तो दोनों के साइन चेंज होंगे, तो ये आपका आ जाएगा -2n और +2, इन दोनों को आप ऐड कर लोगे, जो कि आपका बनेगा 5 - 2n। तो ये nth टर्म फाइंड हो गया, ये आपका। तो ये an = 5 - 2n, जो आपका इसका ये nth टर्म फाइंड हो जाता है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, उसमें आपका फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो इसमें कैसे करेंगे आप, ये कह रहे हैं 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो जो 6 से डिविजिबल हैं हमारे पास 40 पॉजिटिव, तो जो 6 के टेबल में आते हैं वही होंगे। तो हम यहाँ पे 6 के टेबल में जो नंबर लेते हैं, हम यहाँ AP बन जाएगी आपकी, तो ये होंगे आपके ये डिविजिबल बाय 6, वो आपके होंगे 6, 12, 18, जो 6 की टेबल होती है। अब इन्होंने बोला है कि 40 चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास जो A है वो आपका 6 हो जाता है, D भी आपका 6 हो जाता है, और N ले लेंगे आप 40, क्योंकि उन्होंने बोला 40 चाहिए। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मतलब डिविजिबल 6 की टेबल जो आपकी होती है, तो उसमें 40 N की वैल्यू 40 हो जाएगी। तो उनका सम फाइंड करना है, मतलब S40 निकालना है आपको। तो S40 = होता है 40/2, जैसे SN होता है SN, मतलब आप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला, SN = होता है n/2 ब्रैकेट ऑफ
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सेम टाइप से वही, जैसे n है तो यहाँ पे 40 डालेंगे, 40/2, तो 2a, 2 इंटू में 6, a की वैल्यू 6 है, प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी भी आपका 6 है, वो डाल देंगे आप, ये ले लेते हैं। तो ये 20 आएगा, ये 12 आएगा, और ये आपका आएगा 39 इंटू डी कितना है, डी 6, ठीक है। तो 20, ये आपका आ जाएगा 12 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आपका आएगा 6, 6 9 जा 54, 4 5 कैरी आ जाता है, और 6 3 जा 18 प्लस 5 23। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं आप, मल्टीप्लाई आ जाएगा, इन दोनों का एडिशन होगा आपका 6, और ये आपका 4, और ये 246 आ गया, जो कि मल्टीप्लाई करके आप लिख देंगे, 0 एंड में लेते हैं आप, 2 6 जा 12 1, 2 4 जा 8 1 9, और 2 2 जा 4। तो ये आपका S40 आ जाता है इसका। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि देखो मैंने पहले से लिखा हुआ है, उसमें भी सेम वर्क करना है। वो कह रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो आप यहाँ पे जैसे लेंगे कि मल्टीपल ऑफ 8, वो होंगे आपके 8 16 24, मतलब इस टाइप से। तो ये मल्टीपल है, मतलब जो 8 की टेबल होती है वही मल्टीपल होते हैं, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था। उसमें भी आपको सम ही निकालना है फर्स्ट 15 टर्म्स का। तो यहाँ पे a इक्वस टू 8 है, d इक्वस टू भी 8 है, और जो यहाँ पे n लेंगे वो लेंगे 15। तो S15 इक्वल टू 15/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। तो ये n की जगह 15 डाला है बस आपने यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप में आप 2 इंटू में ये 8 डाल देंगे, प्लस ये 14 आएगा, इंटू में ये भी 8 आएगा, तो 15/2 ये 16 आएगा, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसका मल्टीप्लिकेशन अगर टेबल क्लियर नहीं है तो आप उसको सिंपली 8 से इंटू कर लेंगे, 8 4 जा 32, 3 8 1 जा 8, और 3 11। तो ये आपका आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, 15/2 इंटू में दोनों का सम आ जाएगा, ये 8 आएगा, 2 128, और ये कैंसिल हो जाएगा, जो कि 64 आता है। तो आप 15 इंटू 64 ये कर देंगे आप, जिसका आंसर आएगा 15 4 जा 60, 0 6 कैरी आएगा, और 15 6 जा कितना होता है 90, 90 प्लस 6 96। तो ये आपका आ जाता है सम। तो ये 960 ये सम आ जाता है। इसके बाद 14 में आपके पास है यहाँ पे कि फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। अब 0 एंड 50 के बीच में जो हमें नंबर्स लेने हैं वो ऑड नंबर्स। तो यहाँ पे हम उनको लिख लेते हैं, ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50 आर वो होंगे आपके जैसे 1 3 5 7, ऐसे डॉट 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 आप यहाँ पे डाल देंगे लास्ट में कितना, क्योंकि हमें 0 और 50 के बीच में चाहिए, तो हम यहाँ से 1 से स्टार्ट करते हैं, ऑड वाले ऑड नंबर, इवन नहीं लेने हैं आपको। तो इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाएँ, ऑड बोलते जो 2 से डिवाइड कम्प्लीटली नहीं होते, तो वो ये वाले होंगे। और 50 तक लेने, 50 नहीं लेना आपको, बिटवीन बोला है तो 50 से पहले 49 तक आप लेंगे। इसके बाद में हम क्या करते हैं, इनका भी सम ही फाइंड करना है, लेकिन ये कितने टर्म्स हैं हमारे पास। यहाँ पे a की वैल्यू गिवन है, d आपका ले लेंगे 3 - 1 दैट मीन्स 2 होता है, n हमें नहीं पता, लेकिन an पता है हमें। an की वैल्यू कितनी है 49। तो पहले क्या करते हैं, an का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं आप। तो an इक्वल्स टू a प्लस n - 1 इंटू डी, यहाँ से n फाइंड हो जाएगा, तो ये 49 डाल देंगे, और ये आपका आ जाएगा 1 प्लस n - 1 इंटू टी, ये 2 डाल देंगे आप यहाँ पे, ये दिला के माइनस करेंगे तो 48 आएगा, और ये आ जाएगा आपका n - 1 इंटू 2 को आप डिवाइड में ले आते हो, तो ये आपका आ जाएगा 48/2 n - 1। तो ये आएगा 24 इक्वल्स टू n - 1, 1 को दिला के ऐड करोगे तो आएगा 25n। तो n की वैल्यू 25 आ जाती है। अब हमें क्या करना है, सम निकालना है, मतलब एस सम ऑफ द ऑड। अब ये ऑड नंबर्स कितने हैं, यहाँ से 1 से लेकर 49 तक 25 है, तो हम सम निकालेंगे एस एन का फॉर्मूला यूज़ करके। तो उसमें n 25 लेंगे, S25 इक्वल्स टू 25/2 ब्रैकेट ऑफ
2a प्लस n-1 इंटू डी, इसके बाद में 25/2, 2 इंटू में a तो आपका 1 ही है, डाल देंगे आप, और ये आपका था 25, तो 25 - 1 डी आप कितना पुट करेंगे, डी इज़ 2। ये आप पहले यहीं पे भी पुट कर सकते हैं सब कुछ, तो या नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये आप 25/2, तो 2 प्लस ये आएगा 24 इंटू 2, तो ये आएगा 25/2। ये तो कैंसिल नहीं हो सकता, इसलिए बार बार हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, एंड में कैंसिल कर लेंगे यहाँ पे। 2 प्लस ये आ जाएगा 48 जो कि 50 आता है, तो 25/2 इंटू 50, तो ये आपका 25 होगा। तो आप नेक्स्ट स्टेप में 25 इंटू 25 डालेंगे जो कि 625 होता है दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये आपका बन जाता है जो कि S25 आया, मतलब 25 टर्म्स का सम आपका ये होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 था। तो 14 के बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें। थैंक यू।